गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव। शुरुआत करेंगे आज की ताज़ा खबर और उनके एनालिसिस से। यहाँ आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ग्लोबल मार्केट कैसे बंद हुई। ग्लोबल मार्केट के गिरने का कारण एक ही है, जो कि है फेड की मीटिंग। जी हाँ, कल शाम को फेड की मीटिंग थी जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी के लिए हम रेट बढ़ा नहीं रहे ना घटा रहे, अभी न्यूट्रल रखा है। बट 18 में से 9 की टीम ने ये साफ साफ बोला है कि इस साल के अंत तक शायद एक रेट हाइक हो सकता है। अब रेट हाइक होने से इक्विटी मार्केट क्यों गिरती है, हमने आपको पहले भी समझाया है कि ये इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं। आसान भाषा में ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब अगर एक गिर रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। तो इस वजह से वहां की मार्केट्स गिरी हैं। टेक स्टॉक बहुत तेजी से गिरे हैं। मेटा जैसा स्टॉक, फेसबुक यानी कि 5% गिरा है। दूसरी न्यूज की बात करेंगे तो जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट अपने बैंक्स का 1% से बढ़ा दिया है। 0 से अब 1% हो गया है। तो इससे आपको और हमें क्या लेना देना, वेल समझाता हूँ। होता क्या है कि अभी तक क्या हो रहा था कि यूएस के इन्वेस्टर या बाकी देशों के इन्वेस्टर सिंपली जापान में जाते थे, 0% पे इंटरेस्ट उठा लेते थे, लोन उठा लेते थे। अगर कोई बंदा 0% पे लोन उठा रहा है और यहाँ पर इंडिया या इमर्जिंग मार्केट में जैसे मलेशिया और चाइना और दूसरी कंट्रीज जहाँ पर अभी मार्केट में तेजी है, जहाँ पर मार्केट में ज्यादा रिटर्न बनता है, वहां पर इन्वेस्ट कर देते थे। 0% से लिया, 8% या 10% भी साल का कमाया तो उनका मेजर मेजर 5-6% बच जाता था फॉरेन एक्सचेंज को घटाकर। ठीक है, तो 5-6% बना लिया और एंजॉय करते थे वो पैसा। इससे क्या होता था कि ग्लोबल में जो इमर्जिंग मार्केट है वहां पर पैसे की कोई कमी नहीं होती थी, वहां पर पैसा अच्छी कंपनीज में आता रहता था। बट अब ये 1% बढ़ने से क्या होगा कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा वो निकलेगा वापस और वापस से जापान में जाएगा। तो इसके लिए कुछ बड़े शेयर जो एफआईज बड़े मात्रा में होल्ड करते हैं वहां पर बिकवाली देखने को मिल जाती है। तो आपको जरूर देखना है कि आप कौन से शेयर ऐसे होल्ड करते हैं जहां पर एफआई का बड़ा स्टेक है। अगली न्यूज आ रही है इंडियन इन्वेस्टर के लिए जो यूएस में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि जेरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक जैसी कंपनी को अप्रूवल मिल गया है गिफ्ट सिटी के थ्रू। अब अगर आपको भी यूएस में इन्वेस्ट करना हो तो आपको डिफरेंट ब्रोकर नहीं ढूंढने पड़ेंगे। आप अपने नॉर्मल इंडियन ब्रोकर के पास जाकर, जो कि चार अभी जिन्हें 4 अप्रूवल मिला है 4 कंपनीज को, उन पर जाकर अपना गिफ्ट सिटी में अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहां से आप यूएस के किसी भी स्टॉक, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर इन स्टॉक्स को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये स्टॉक क्या कर रहे थे, इंडिया में इन्वेस्ट करा रहे थे, तो एक इनका दायरा था। ठीक है, अब अगर ये यूएस या दूसरी कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करवा पाएंगे तो और लोग इनके थ्रू जाकर बाहर इन्वेस्ट करेंगे। अभी तक ये शेयर बाहर इन्वेस्ट कराने का दूसरे ब्रोकर पे था, वो शेयर उठ के हल्के हल्के इन पे आएगा, इनका रिवेन्यू बढ़ सकता है। तो आपको जरूर देखना है कि इन चारों स्टॉक में आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है, नजर बनाए रखना है। अगली न्यूज है ओला के लिए बुरी खबर आ रही है ओला के शेयर होल्डर्स के लिए कि चंडीगढ़ में वहां की अथॉरिटीज ने ओला का बैन कर दिया है 6 महीने के लिए लाइसेंस। तो इससे फायदा किसे होगा? वेल, फायदा दूसरी ईवी कंपनीज को होगा जो ओला के कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि एथर। अब हो रहा है क्या कि ओला का जितना बड़ा मार्केट शेयर है वो हल्के हल्के उठ के कुछ कंपनीज पे जाएगा। जिन भी कंपनियों पे ओला का या दूसरी कंपनीज का मार्केट शेयर जाएगा या वो मार्केट शेयर गेन करेंगी कंपनियां, उन कंपनियों के शेयर प्राइसेस बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। बिकॉज आप मार्केट के लीडर बनने हैं, जब जब कोई बंदा मार्केट का कंपनी मार्केट का लीडर बनने जाती है तो उसे प्रीमियम पे ट्रेड करने लगती है। तो आपको ये जरूर देखना है कि कौन सी कंपनी के पास मार्केट शेयर हल्के हल्के गेन हो रहा है। वेल दोस्तों, अगली न्यूज की बात करें तो टाटा का स्टॉक कल 8 से 10% गिरा हुआ मिला। वेल, इसका क्या कारण है? टाटा पीवी, जो कि दो सेगमेंट है जिसके, टाटा जेवीएलआर और टाटा इंडिया। अब 70% ऑफ जो वैल्यूएशन है स्टॉक की वो आती है टाटा जेवीएलआर से, जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल है, ज्यादा प्रीमियम मिलता है उसे, उसकी सेल्स ज्यादा है। ठीक है, वो उसमें सेगमेंट में कंपनी का ब्रांड कौन सा है? अपना लैंड रोवर, जैगवार, ऐसे ब्रांड्स टाटा जेवीएलआर के अंदर आते हैं। तो टाटा जेवीएलआर की कल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने मैनेजमेंट में कहा कि हम अपना रिवेन्यू ग्रोथ करीब डबल डिजिट से बढ़ाएंगे। डबल डिजिट यानी 10 से 20% से। ठीक है, और साथ ही साथ अपना प्रॉफिट जो है वो 4% मार्जिन पे लेके जाएंगे। अब लोगों को एक्सपेक्टेड था, वहां के इन्वेस्टर के बीच में एक्सपेक्टेशन थी कि ये नंबर ज्यादा होगा। अब ये नंबर कम निकले, मैनेजमेंट की गाइडेंस से स्टॉक गिरा है 8 से 10%। अगली न्यूज की बात करें तो साइंट लिमिटेड कंपनी शेयर बायबैक कर रही है।
करीब करीब 700 करोड़ के शेयर वो उठा रहे हैं वापस। इसमें मेन मुद्दा देखने वाला है कि क्या मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है बायबैक में या नहीं। क्योंकि अगर मैनेजमेंट भी बायबैक में पार्टिसिपेट कर रही है और अपने शेयर बेच रही है बायबैक के थ्रू, तो क्या आपको लगता नहीं कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पर ही कॉन्फिडेंट नहीं है? अगर ऐसा होता है तो आपको भी बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर मैनेजमेंट भी बेच रही है। बट ताज्जुब की बात यहाँ पर यह है कि मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रही, मतलब मैनेजमेंट को अपना फुल ऑन कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये शेयर चलेगा ही चलेगा और अभी अंडर वैल्यूड है। तो आपको क्या लगता है, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं? ऐसे ही अपने सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।